2 मिनट के लिए आइए ना, 2 मिनट सुन के जाइए क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि देखो हम शरीर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, है ना, पूरा 24 घंटा हम शरीर के लिए लगाते हैं, लेकिन रियल में हम कौन हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। आप बताओ आप कौन हो, बता सकते हो? हैं? इंसान, माने आप इंसान हो, ठीक है। देखो परमात्मा ने हमें बताया है कि हम इंसान तो हैं, लेकिन ये जो बॉडी है ना, हम बॉडी नहीं है। अभी तक आपको पूछा गया आपका नाम क्या है? अमित। तो आप बताइए आपका नाम अमित है या आप अमित हो? अच्छा, जब देखो एक इंसान की जब डेथ होती है, इधर सुनो, तो वो जाने वाला कौन होता है? शरीर उसका वहीं पड़ा होता है, हम कहते हैं फलाना चला गया, तो वो कौन होता है जाने वाला? तो देखो वो जो शक्ति है हमारे अंदर, हमारे शरीर को जो चला रही है, जैसे हम आंखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं। जैसे कोई चित्र देखो आप, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या है ये हड्डी मांस का पुतला है, इसके अंदर आत्मा नहीं है। ये क्या है? जीव आत्मा, माने इंसान, इसके अंदर आत्मा है। तो हमें ये जानना होगा हम एक आत्मा है, परमात्मा की सत्ता, शरीर नहीं है। तो आप शरीर के लिए कितना मेहनत करते हो, है ना, खाने पीने की, पहनने की, पूरा दिन पैसा कमाते हो, फिर खर्चा कहाँ होता है? शरीर पे। लेकिन जो आत्मा शक्ति है उसके लिए आप कुछ करते हो? ऐसी बातें सोचा ही नहीं जिंदगी में। तो देखो अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। शरीर हमारा अलग है और हम आत्मा अलग है, 2 चीजें हैं। देखो हम दिन में 2 शब्द यूज करते हैं, मैं और मेरा, करते हैं ना। देखो ये मेरे बाल हैं, मैं बाल नहीं हूँ। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ। तो ये बॉडी क्या है? आत्मा का ड्राइवर है, गाड़ी। देखो यहाँ दिखाया ना ये गाड़ी। तो ये गाड़ी कैसे चलती है भैया? इधर देखिए, ये जो गाड़ी है कौन चलाएगा? ये गाड़ी में ड्राइवर हो ना हो तो ये गाड़ी चलेगी? ड्राइवर चाहिए ना। तो ऐसे ही जो हमारा जो शरीर है ना, ये हमारी आत्मा का क्या है? गाड़ी है। जैसे आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? जड़ बन जाता है ना। ना तो ये आंखें देख पाएंगी, ना ये कान सुन पाएंगे। उस बॉडी के साथ कोई कुछ भी करे तो कुछ माने न दर्द होगा ना कुछ होगा। ये हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो शरीर क्या है? अविनाशी है। शरीर विनाशी है और हमारी जो आत्मा है वो अविनाशी है। तो हम विनाशी शरीर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, 24 घंटे हम उसको सजाने में, खिलाने में, ना सब कुछ करते हैं। लेकिन जो चैतन्य आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, उसके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है हमारे जीवन में? दुख, परेशानियां, शांति हो रही है। जैसे ड्राइवर तो आप भोजन कर दो और गाड़ी में पेट्रोल खूब भरा है, तो ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाएगा बताइए? चलाने वाला चाहिए, हम आत्मा को नहीं बोलते। हाँ, तो इसलिए हमारे जीवन में ये लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं? पता है कारण इसका कारण है जो हमारी आत्मा यहाँ पे जो रहती है, इस गाड़ी को पूरी को चला रही है, उसको क्या नहीं, भोजन नहीं मिल रहा। और आत्मा जैसे शरीर का भोजन क्या है? दाल रोटी। तो वो तो हम 3 बार 4 बार 5 बार भी कोई देते हैं, माने भोजन करते हैं। लेकिन क्या आत्मा का भोजन 1 बार भी देते हैं? नहीं देते। देना चाहिए नहीं चाहिए? आप बताइए। ड्राइवर माने गाड़ी में पेट्रोल भरवाते रहो, ड्राइवर को भोजन मत दो, क्या होगा? कमजोर हो जाएगा ड्राइवर, तो क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा। तो आज हमारे जो टकराव हो रहा है, देखो भाई, घर में 2 भाइयों की नहीं बन रही है ना, माँ बेटे की नहीं बन रही है ना, सास बहू की नहीं बन रही। तो इसका कारण क्या है? कि जो आत्मा ड्राइवर इस गाड़ी को चलाने वाला है, उसको भोजन नहीं दिया जा रहा। अब भोजन नहीं मिलेगा तो कमजोर होगा ना ड्राइवर। तो आत्मा का भोजन है क्या? परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की याद। जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो आत्मा को क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, आत्मा को एनर्जी मिलेगी, हमारी आत्मा चार्ज होगी। जब आत्मा पावरफुल होगी, है ना, तो क्या होगा? हमारे अंदर अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होगी। उन अष्ट शक्तियों के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। यहाँ पे सभी धर्म वाले निःशुल्क आके 7 डे कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 7 दिन में पूरा सृष्टि चक्र, माने हम कहाँ रहते हैं, हमारा इस दुनिया में क्यों आना होता है, हमें क्या करना चाहिए, है ना, परमात्मा कौन है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाती है।
तो आप आएंगे फिर 7 डे कोर्स करने, टाइम निकालोगे 7 दिन का, आधा घंटा। आपके ऊपर है माता जी। टाइमिंग आपके ऊपर है, जब भी आप टाइम निकाल के आओ, फिर वो आपको टाइम सेट मतलब पहले दिन आप आओ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको टाइम दे दिया जाएगा और आप 7 डे कोर्स करिए, फिर देखिए अपने जीवन में कितना बदलाव होता है, ठीक है। तो आप भी मैं ब्रह्म कुमारी को पहले बहुत सुना, शिवानी कुमारी को बहुत सुना। हाँ वो सुने हैं आप, यहाँ पे आप 7 डे कोर्स करिए, फिर देखना आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है ना, कितना बदलाव आता है ना। तो आप आइएगा और 7 डे कोर्स करिए। मैंने शिवानी कुमारी जी को सुना हुआ हाँ है। हाँ। तो देखो यहाँ पे बता, आपको समझ में आया कि 2 चीजें अलग होती हैं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये जो हम, आपका नाम क्या है? गुड्डू। गुड्डू। तो ये किसका नाम है? शरीर का नाम, आत्मा का नहीं है। हमारी आत्मा, ये जो शरीर है ना, ये कपड़े की तरह है। जैसे हम दिन में कपड़े बदलते हैं ना रोज, ऐसे ही हमारी आत्मा ये शरीर रूपी चोला बदलती है। आत्मा का कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना। तो क्या होता है कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। बाकी जो हमारे संस्कार होते हैं वो बदलते हैं। जैसे जो कोई पाप कर्म करता है तो उसको क्या कहते हैं? पाप आत्मा ना, कहते हैं ना ये तो बहुत पाप आत्मा है। तो माने करने वाला कौन है? आत्मा। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो आप कुछ कर पाओगे? और आपके घर वाले आपको रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्या कहेंगे? मिट्टी हो गई और मिट्टी को ले जाओ। तो मेन वैल्यू किसकी है? आत्मा की, जो कि आज किसी को इसकी पहचान ही नहीं, भूल गए बिल्कुल। और अपने को आत्मा न समझ के क्या समझने लग गए? शरीर। और शरीर क्या है? देह अहंकार की निशानी। तो आज इंसान देह अभिमान में बहुत है ना। देह अहंकार के कारण ही आज इंसान अपना नाश कर रहा है। देखो आपने ये सुना होगा, अभिमान में 3 गए, कौरव और कंस, और ये क्या कैसे गए? अभिमान में तो गए। तो हमें अपने जो सत्य स्वरूप है वो उसको समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो देखो जैसा बच्चा होता है वैसा ही उसका पिता होता है। तो हम आत्मा हैं, तो हमारी आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा के जैसा होगा। और आत्मा कैसी है? जब आप